हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज की वीडियो में हमारी जो क्लास 10th की एनसीईआरटी का मैथ चल रहा था उसकी सेकंड एक्सरसाइज है, जिसको बहुपद कहते हैं, पोलिनोमियल। ठीक है, तो आज हम वही पढ़ने वाले हैं। तो मतलब इसकी जो प्रश्नावली है 2.1 वो करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम कुछ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है इसके बारे में वो जान लेते हैं। तो चलिए वीडियो को बिना देर के शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि बहुपद होता क्या है। जैसा कि मैंने परिभाषा में लिखा है कि जो बहुपद होता है वो एक बीजीय व्यंजक होता है जिसमें चर, स्थिरांक तथा घातांक से बने पद होते हैं। और मैं आपको बता देता हूँ कि मतलब ये असलियत में होते क्या चीज़ है। देखो, एक बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक वह होता है मतलब जो जिसमें चर, चर क्या होते हैं। देखो, चर, चर और अचर दो चीज़ें होती है। चर और अचर, अचर को ही हम स्थिरांक भी कह देते हैं, कांस्टेंट भी कह देते हैं। ठीक है, तो जो स्थिरांक है वो ही अचर है। स्थिरांक मतलब अचर को ही स्थिरांक कह देते हैं। चर क्या होता है। चर जैसे कि आप मान लो कोई वर्णमाला, अल्फ़ाबेट, जो वर्णमाला के अल्फ़ाबेट होते हैं ना, वही मान लो वे हमारे चर होते हैं। जैसे एक्स, वाई, जेड, अगर हम इन्हें शामिल कर लेना किसी पद में, पद के रूप में, तो वही हमारे चर पद कहलाते हैं। ठीक है, और अचर को तो आपको पता है कांस्टेंट होते हैं, यानी कोई भी संख्या जो होती है वे सब अचर कहलाती है। ठीक है, और मैं बात करूँ घातांक, घातांक का तो आपको सबको पता है, अगर किसी की कुछ भी पावर लगा दे तो घातांक ही होता है। तो अगर मैं इसकी बात करूँ, बीज व्यंजक जिसमें चर, स्थिरांक और घातांकों से बने पद होते हैं। ठीक, तो जैसे कि एक बीज व्यंजक ले लिया हमने, क्या मान लिया, ले लिया 4x, ये भी क्या एक बहुपद है। ठीक, ये एक, हाँ, ये भी एक प्रकार का बहुपद ही है। हमने ले लिया 2x² + 1, ये भी एक बहुपद है। हमने ले लिया 2x³ + 4, ये भी एक बहुपद है। ठीक है, 4x + 1, ये भी एक बहुपद है। तो इस प्रकार जो भी बीजीय व्यंजक जिसमें, इसमें चर क्या है x, इसमें चर क्या है x, इसमें चर क्या है x, इसमें x। ठीक, इसमें मतलब स्थिरांक क्या है, स्थिरांक होते हैं 1 1। ठीक, और घातांक की बात करो तो ये घातांक होते हैं हमारे। ठीक है, तो इनसे जो मिलकर बनते हैं वो हमारे बहुपद कहलाते हैं। तो अगर हम उदाहरण में इसका जो उदाहरण लिखना चाहिए तो क्या लिख सकते हैं। देखो, एग्जाम्पल, अभी मैंने जो बताया वही हमारी क्या है, एग्जाम्पल। एग्जाम्पल क्या बताए, जैसे कि हमने लिख दिया 2x² + 1। ठीक, 3x³ + 2x + 1, ये भी हमारा बहुपद है, इत्यादि। ठीक है, इसी प्रकार हम बहुत सारे लिख सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अब मतलब इनके प्रकार की। ये बहुत प्रकार के होते हैं, इनमें से मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हम जानेंगे जो बहुपद है, कौन से बहुपद के बारे में। देखो, सबसे पहले हम जानते हैं एक रेखिक बहुपद, एक होता है रेखिक बहुपद। रेखिक बहुपद क्या होता है। देखो, रेखिक बहुपद क्या होता है। रेखिक बहुपद जैसे उदाहरण देकर समझा देता हूँ मैं। जैसे कि एक है हमारे पास, हमने एक उदाहरण लिया 2x - 1। ठीक है, जिसमें जो चर होता है उसकी घात 1 होती है। ठीक है, वो हमारा रैखिक बहुपद कहलाता है। जैसे कोई भी ले लो आप, 4x + 3 ले लो, या फिर 3x + 2 ले लो, etc। ये सब हमारे क्या है, ये सब हमारे रैखिक बहुपद है। ठीक है, यानी चर की घात अगर 1 है तो हमारा रैखिक बहुपद कहलाता है। अब बात करते हैं सेकंड टाइप की। तो सेकंड टाइप है हमारा द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद क्या होते हैं, जिसमें जो चर की घात होती है वो 2 होती है। ठीक है, जैसे कि मैं बात करूँ, हमने लिया y² - 2, ये हमारा क्या है, द्विघात बहुपद। हमने लिया जैसे 2x² + 3x, ठीक, और प्लस में 1, ये भी हमारा क्या है, द्विघात। और 4x² + 2x - 1, ये भी हमारा क्या है, द्विघात बहुपद। ठीक है, etc। यानी चर की घात अगर 2 है तो हमारा क्या कहलाता है, हमारा द्विघात बहुपद कहलाता है। और एक बात और, जैसे कि अगर हमें किसी उसकी घात दी गई हो, जैसे कि हमें दिया गया है
√3x प्लस 4, ये भी हमारा क्या है, ये भी हमारा रेखिक है, यानी चर की घात देखनी है। इसमें हमें जो कांस्टेंट दिए गए हैं ना, जैसे 3 और 4, इनकी घात नहीं देखनी है, हमें देखनी है सिर्फ चर की घात। चर क्या होता है, जो वर्णमाला के अल्फ़ाबेट होते हैं ना, वे चर कहलाते हैं। बस इतना ही याद रखना, ठीक है। सिंपल तरीका यही है हमारा याद रखने का। दूसरी बात करते हैं, अब एक होता है त्रिघात बहुपद, एक होता है त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद क्या होता है, वो सिंपल सी परिभाषा क्या याद करनी है, बस समझना ही तो है आपको। जिसमें चर की घात क्या हो, 3 हो, वो हमारा त्रिघात बहुपद कहलाता है। जैसे हमने कोई भी एग्जांपल ले लिया, x³ प्लस 2, ये हमारा क्या है, त्रिघात बहुपद। जैसे ले लिया 2 - x³, ये भी क्या है, त्रिघात बहुपद। जैसे ले लिया 3 - x² प्लस के x³ ये भी हमारा क्या है, त्रिघात बहुपद। ले लिया x³ प्लस के 4x² प्लस 1, ये भी हमारा क्या है, त्रिघात समीकरण। क्योंकि इसमें चर की घात क्या है, 3, चर की घात 2 भी है, लेकिन ये मतलब मैक्सिमम पावर देखनी है, ठीक है, चर की मैक्सिमम पावर। ठीक, जैसे कि इसमें 2 है तो द्विघात वो नहीं कह सकते, सिर्फ द्विघात बहुपद। क्यों नहीं कह सकते हैं, क्योंकि इसमें हम मैक्सिमम पावर देखते हैं। ठीक, यानी जिसमें चर की मैक्सिमम पावर 2 है वो हमारा द्विघात बहुपद। अगर मैक्सिमम पावर 3 है तो हमारा त्रिघात बहुपद होता है। ठीक, ऐसे ही और एग्जांपल ले सकते हैं हम इसके। तो बस इसमें बस इतना ही है। इसके बाद अब सीधा हम आते हैं अपने क्वेश्चन पर। ठीक है, इसमें बस इससे ज़्यादा जानने के लिए कुछ मतलब और ज़रूरी नहीं है, बस इतना ही जान लीजिए। एक बार और समझा देता हूँ। जैसे कि हमारा है बहुपद क्या होता है, बहुपद एक बीजीय व्यंजक होता है जिसमें चर, स्थिरांक तथा घातांक से बने पद होते हैं। मैंने समझा दिया, चर क्या होते हैं, जो अल्फ़ाबेट होते हैं, ठीक है, वर्णमाला के जो अल्फ़ाबेट होते हैं ना, वे हमारे क्या कहलाते हैं, चर कहलाते हैं। स्थिरांक कह लो या अचर कह लो या कांस्टेंट, बात एक ही है, ये जो हमारे नंबर्स होते हैं ना, वे हमारे स्थिरांक कहलाते हैं। घातांक क्या होता है, जो पावर होती है वे घातांक कहलाती है। एक चीज़ याद रखना, घातांक जो बहुपद होगी उसमें घातांक जो होगी हमेशा पॉजिटिव होगी, ठीक है, नेगेटिव नहीं होगी। ठीक है, ये भी बात याद रखना कि जो घात होगी वो हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, न कि नेगेटिव। ठीक, और जैसे पहला एक लेते हैं हम रैखिक बहुपद, उसमें क्या होता है, मैक्सिमम चर की मैक्सिमम पावर, यानी कि चर की मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, वो होता है रैखिक बहुपद। जैसे इसमें इसकी पावर क्या है, 1, इसकी पावर क्या है, 1, इसकी पावर क्या है, 1। ठीक, तो चर की मैक्सिमम पावर क्या होनी चाहिए, 1। तो हमारा यहाँ पर भी क्या है, 1, तो रैखिक बहुपद कहलाता है। दूसरा है द्विघात बहुपद, यानी चर की अगर मैक्सिमम पावर कितनी है, 2 है, तो द्विघात बहुपद कहलाता है। जैसे यहाँ पर घात कितनी है, 2, यहाँ पर मैक्सिमम वैसे है तो 1 भी, लेकिन मैक्सिमम कितनी है, 2, तो इसलिए द्विघात बहुपद होगा। यहाँ पर कितनी है तो 1 भी यहाँ पर भी, लेकिन यहाँ पर मैक्सिमम कितनी है, 2, तो ये द्विघात बहुपद होगा। ऐसे नेक्स्ट में देखते हैं त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद क्या होता है, जिसमें मैक्सिमम पावर 3 हो। देखो एक्स की पावर कितनी है, 3, तो ये हमारा त्रिघात बहुपद। एक्स की मैक्सिमम पावर कितनी है, 3, तो ये क्या होगा, त्रिघात बहुपद। यहाँ पर भी 2 पावर है, लेकिन 2 पावर हमें लेनी है मैक्सिमम पावर कितनी है, 3, तो ये त्रिघात बहुपद है। जैसे ये लिया एक्स की पावर 3 बराबर वो प्लस 4x² प्लस 1, इसमें मैक्सिमम पावर क्या है, 3, तो ये हमारा त्रिघात बहुपद है। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आओगे। तो चलिए अब डायरेक्ट एक्सरसाइज पर चलते हैं। एक्सरसाइज है हमारी 2.1 बहुपद की। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो हमें दिया गया है, बस एक ही क्वेश्चन है इसमें, पहला क्या एक ही क्वेश्चन है, उसे करते हैं हम। इसमें दिया गया है किसी बहुपद px के लिए, ठीक, y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति में दिए गए, मतलब ग्राफ दिए गए हैं किसके, बहुपद px के लिए, y बराबर px पर। ठीक, तो 2.0 में दिया गया है प्रत्येक स्थिति में शून्यकों की संख्या, हमें शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है, जीरोज कहते हैं इनको। ठीक है, तो इसमें इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना। अगर y बराबर px दिया है, अगर हमें px के लिए ज्ञात करना है
ठीक है। पी एक्स का मतलब है हमें ये देखना है कि एक्स को कोई जो ग्राफ दिया गया है वो कितनी बार प्रतिच्छेदित करता है। ठीक, वही हमारे शून्यक होंगे। अगर वो कहता है पी वाई के लिए, ठीक है, तो पी वाई के लिए क्या करते हैं, ये देखते कि वाई पर कितनी बार प्रतिच्छेदित कर रहा है। जैसे पहला क्वेश्चन देखते हैं ये वाला, इसमें क्या है, देखो पी एक्स के लिए यहाँ पर हमें शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। क्या, शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या। यहाँ पर यहाँ पर पूछा है पी एक्स के लिए, ठीक है, वाई बराबर पी एक्स। वाई बराबर पी एक्स का मतलब होता है यानी एक्स पर कितनी बार प्रतिच्छेदित कर रही है। ठीक है, याद रखना। अगर एक्स बराबर पी वाई कहता तो हम करते हैं वाई एक्स पर कितनी बार प्रतिच्छेदित करते हैं। और यहाँ पर बोला गया है कि वाई बराबर पी एक्स। वाई बराबर पी एक्स क्या होता है, यानी एक्स रेखा के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर बताओ एक्स जो हमारी एक्स एक्सिस कह लो उसको, ठीक है, एक्स एक्सिस या एक्स वाली रेखा, ठीक है, ये हमारी एक्सिस वाली रेखा। अगर हम इस रेखा को देखें तो बताओ इसे जो ग्राफ है हमारा कितनी बार प्रतिच्छेदित कर रहा है। ये जो लाइन है ये वाली कितनी बार प्रतिच्छेदित कर रही है, कितनी बार भी नहीं कर रही। तो इसमें जो जीरो उसकी शून्यों की संख्या होगी वो कितनी होगी, जीरो, क्योंकि एक भी बार प्रतिच्छेदित नहीं कर रही है। ठीक, तो इसमें शून्यों की संख्या हमारी कितनी आ गई, शून्यों की संख्या आ गई हमारी कितनी, जीरो। ठीक, अब नेक्स्ट देखते हैं। बताओ इसमें एक्स एक्सिस कौन सा है, एक्स एक्सिस है हमारा ये वाला। ठीक, कौन सा एक्स एक्सिस, ये वाला, ये हमारा एक्स एक्सिस है। ठीक, इसको बताओ ग्राफ कितनी बार प्रतिच्छेदित कर रहा है, एक बार सिर्फ यहाँ पर। ठीक है, तो इसमें शून्यों की संख्या क्या होगी, जितनी बार प्रतिच्छेदित करेगा उतनी शून्यों की संख्या होगी, याद रखना। तो यहाँ पर शून्यों की संख्या क्या होगी, एक, क्योंकि एक बार प्रतिच्छेदित कर रहा है। ठीक, वाई ये है हमारा वाई एक्सिस, हमें इसे नहीं लेना है। क्यों, क्योंकि वहाँ पर वाई बराबर पी एक्स के लिए बोला गया है, न कि एक्स बराबर वाई पी वाई के लिए। अगर एक्स बराबर पी वाई के लिए बोलता तो फिर वाई एक्स के लिए देखते। ठीक है, यहाँ पर बोला गया है वाई बराबर पी एक्स के लिए, यानी एक्स एक्सिस पर कितनी बार प्रतिच्छेदित करती है। तो नेक्स्ट यहाँ पर देखो एक्स एक्सिस कौन सा है, ये, इसको हमारा ग्राफ कितनी बार प्रतिच्छेदित कर रहा है, एक बार तो यहाँ पर कर रहा है। ठीक, और एक बार यहाँ पर, और एक बार यहाँ पर। तो एक दो तीन, कितनी बार प्रतिच्छेदित कर रहा है, तीन। तो शून्यों की संख्या कितनी आ गई, तीन। ठीक, नेक्स्ट अब यहाँ देखते हैं हमारा एक्स एक्सिस कौन सा है, ये। ठीक है, इसको एक बार यहाँ पर प्रतिच्छेदित कर रहा है, मतलब काट रहा है, एक बार यहाँ पर काट रहा है। तो इसमें शून्यकों की संख्या कितनी आ गई, टू। ठीक, ये हमारा आंसर, शून्यकों की संख्या। नेक्स्ट यहाँ पर एक्स एक्सिस कौन सा है, ये। ठीक, यहाँ पर कितनी बार प्रतिच्छेद कर रहा है, एक बार यहाँ पर, एक बार यहाँ पर, दो, एक बार यहाँ पर और एक बार यहाँ पर। ठीक, तो एक दो तीन और चार, यहाँ पर शून्यकों की संख्या कितनी आ गई हमारी, चार। ओके, नेक्स्ट एक्स एक्सिस कौन सा है, ये। एक बार यहाँ पर प्रतिच्छेदित कर रहा है, एक बार यहाँ पर। अगर टच कर रहा है तो उसका मतलब कि प्रतिच्छेदित कर रहा है। ठीक है, अगर मिल भी रहा है तो भी प्रतिच्छेदित कर रहा है, याद रखना ये चीज़। तो एक बार यहाँ पर, तो एक दो तीन, तो इसमें शून्य की संख्या कितनी होगी, तीन। ठीक, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम इसी क्वेश्चन को दूसरी तरीके से देख लेते हैं। अगर मतलब क्वेश्चन में कुछ बदल के दिया होता, जैसे कि एक मिनट, मान लिया हमारे सवाल में बोला होता है, यहाँ पर क्या बोला होता है, पी वाई के लिए। ठीक है, पी एक्स की जगह क्या बोला होता है, पी वाई के लिए, और यहाँ पर दिया होता एक्स बराबर पी वाई। ठीक, तब हम क्या देखते हैं, तब हमारे आंसर जो है वो चेंज हो जाते हैं। क्यों हो जाते, क्योंकि फिर हमें वाई एक्सिस पर देखना पड़ता कि वाई एक्सिस पर कितनी बार कट रहा है। चलो एक बार इस तरीके से करके देखते हैं। अगर मतलब क्वेश्चन में ये दिया होता कि पी वाई के लिए एक्स बराबर पी वाई का ग्राफ नीचे दिया गया है और 2.0 दिया गया है। ठीक है, प्रत्येक इसमें शून्यों की संख्या। अगर क्वेश्चन में ये दिए गए हो तो शून्यों की संख्या क्या होगी। ठीक, तो चलिए करते हैं, बताओ। अब देखेंगे वाई एक्स को। वाई एक्स है हमारा ये है हमारा वाई एक्स। ठीक है,
तो बताओ वाई एक्स पर कितनी बार कट रहा है, यहाँ पर काट रहा है सिर्फ एक बार। ठीक, ग्राफ हमारा सीधी लाइन है और कितनी बार कट रहा है, एक बार। तो यहाँ पर शून्यों की संख्या कितनी आ जाती है हमारी, एक। ठीक, अब वाई एक्स ये रहा हमारा, बताओ वाई एक्स को कितनी बार काट रहा है हमारा ग्राफ, एक बार ये। ठीक, तो यहाँ पर शून्यों की संख्या कितनी आ जाती है हमारी, एक। फिर वाई एक्स कहाँ है, ये रहा हमारा वाई एक्स। ठीक है, अब यहाँ पर कितनी बार कट रहा है, सिर्फ एक बार। तो यहाँ पर भी शून्यों की संख्या कितनी आ जाती है हमारी, एक। ठीक, नेक्स्ट वाई एक्सिस कौन सा है हमारा, ये रहा हमारा वाई एक्सिस। ठीक, बताओ कितनी बार कट रहा है वाई एक्सिस को, यहाँ पर बिल्कुल भी टच नहीं कर रहा है, मतलब ना ही काट रहा है और ना ही टच कर रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पर शून्यों की संख्या कितनी है, 0। ठीक, और वाई एक्सिस नेक्स्ट में है वाई एक्सिस ये। ठीक है, यहाँ पर कितनी बार कट रहा है, सिर्फ एक बार ये। ठीक है, तो इसमें शून्यों की संख्या एक। ठीक, और अगर हम वाई एक्सिस इस नेक्स्ट ग्राफ में वाई वाई एक्सिस देखें तो ये रहा हमारा वाई एक्सिस। ठीक, तो यहाँ पर कितनी बार काट रहा है, एक। ठीक, ये हमारा आंसर। तो मैंने दोनों दोनों तरीके से करा दिया। कोई भी अगर मतलब क्वेश्चन कुछ भी दिए दे तो आप कर सकते हो उसमें। ठीक है, बस एक चीज़ का ध्यान रखना है, अगर y बराबर पी एक्स दिया हो और x बराबर पी वाई दिया हो, तो आपको याद रखना है y बराबर जो y बराबर x होता है वो हमारा y बराबर पी एक्स का मतलब होता है हमारा कौन सी लाइन पे, x एक्सिस पे। बस इतना ध्यान रखना है कि इनका विपरीत देखना है। अगर y बराबर दिया है तो हमें x एक्सिस वाला देखना है कि x एक्सिस पर कितनी बार प्रतिच्छेदित कर रहा है। अगर x एक्सिस दिया है तो y एक्सिस को देखना है कि y एक्सिस पर कितना प्रतिच्छेदित कर रहा है। ये दो चीज़ ध्यान रखनी है बस आपको, बस इन चीज़ का ध्यान रखना है, y का और x का। ठीक, अगर x बराबर में है तो हमें y एक्स ढूंढना है, अगर y बराबर में है तो हमें मतलब x एक्सिस ढूंढना है, क्योंकि जो हमारा x बराबर 0 होता है वो हमारा y एक्सिस का समीकरण होता है। ठीक, और जो y बराबर 0 होता है वो होता है x एक्सिस का। ठीक, इसलिए अगर y दिया है तो x एक्सिस पर देखेंगे कितनी बार कटा हुआ है। अगर x एक्सिस x बराबर पी वाई दिया है तो हम y एक्सिस पर देखेंगे कितनी बार काटा है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है इसी इसी मतलब इसी चैप्टर की वो नेक्स्ट क्लास में करते हैं। बस कमेंट में बताना कि यहाँ तक समझ में आया या नहीं आया। जो नहीं आया वो कमेंट में एक बार बता देना, मैं उसे दोबारा मतलब उस पर ही मतलब दोबारा वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो आज क्लास में बस इतना ही, धन्यवाद।